आज 10th का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि वास्तविक संख्या से स्टार्ट करेंगे और लगभग अब हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। रेगुलर आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए। समय भी खराब चल रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, घर पे रहिए और सीखने का कोशिश कीजिए। यदि अच्छा लगे तो आगे दोस्त को भी बताइए, ना लगे कोई बात नहीं, फिर भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज पहला चैप्टर वास्तविक संख्या स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इनमें मुख्य रूप से पहले आपको जानना पड़ेगा संख्या सब के बारे में, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ढेर प्रकार की संख्या है। सभी संख्या के बारे में जानना पड़ेगा और इन्हीं सभी चीज़ों से सवाल भी आता है आप लोग को 10 क्लास में। ये जो 10 का बोर्ड होगा उसमें इन्हीं सब चीज़ों से सवाल आता है। कहाँ से सवाल आता है वो भी देखेंगे और किस तरह से सवाल आएंगे वो भी देखेंगे। और एनसीईआरटी किताब में जितनी भी सवाल हैं A to Z टोटल का टोटल करवाने का कोशिश करेंगे और आप लोग को सिखाने का कोशिश करेंगे। तो पहला हेडिंग दे दीजिए प्राकृतिक संख्या। पूरे हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत अंग्रेजी आएगी, बाकी समझाएंगे हिंदी में। गाँव घर के भी भाषा में समझा सकते हैं, जैसे कि ठेठी, मैथिली, ये सब चलेगा। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे इसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक का मतलब ये होता है भगवान के द्वारा बनाया। जैसे कि इंसान भी प्राकृतिक चीज है। सूर्य, ग्रह, चंद्रमा आदि चीजें प्राकृतिक चीजें जिनको भगवान बनाए, जिनमें मानव का कोई योगदान नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये जो संख्या है प्राकृतिक संख्या, इस प्राकृतिक संख्या को भी भगवान बनाए। वैसे मानव ही बनाए पर पता नहीं चला किसने बनाया, तो भगवान बनाए। आगे हम दूसरे वीडियो में या कभी चर्चा कर लेंगे प्राकृतिक संख्या अर्थात संख्या कैसे पृथ्वी पर आया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जानिए प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे। तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे बच्चे सब गाँव घर में गिनते हैं ना, उसी गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आप लोग पूछेंगे सर गिनती का क्या मतलब है। गिनती की मतलब जैसे बच्चा सब गिनते हैं या खुद गिनना स्टार्ट करते हैं, या कभी देखेंगे बच्चा सब जैसे क्वांटिंग करते हैं, तो कहाँ से क्वांटिंग स्टार्ट करते हैं? 0 से तो नहीं करते हैं 1 से। पहले बोलते हैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। इस तरह से जो गिना जाता है 1 2 3 4 करके, तो यही हुआ गिनती की। तो गिनने का जो संख्या 1 2 से जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये सब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे कि संख्या रेखा पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से जो संख्या आएगा अनंत तक, इनको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। इसमें शून्य नहीं आएगा, ये शायद वीडियो में कट रहा है तो हम इसे थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं। फिलहाल आप लोग डिफिनेशन लिख लिए होंगे। एग्जाम्पल या संख्या रेखा को हम ऊपर में दर्शा देते हैं। यहाँ पर ये वीडियो में शायद आ रहा हो, तो यहाँ पर संख्या रेखा में देख सकते हैं। ये प्राकृतिक संख्या जो गिनती की सभी संख्या होती है जो कि 1 से स्टार्ट होता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 करके अनंत तक जो जाता है उन्हीं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, इसमें 0 नहीं आती है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है अर्थात गिनती की सभी संख्या है। इनको शायद आप लोग समझ चुके होंगे, नहीं समझ चुके होंगे तो पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में उसे क्लियर कर पाए। फिर देखेंगे प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। संख्या रेखा वही रहने देते हैं फिलहाल, आगे क्लियर कर लेंगे। पूर्ण संख्या
जैसे कि प्राकृतिक संख्या देखें तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक उसी प्रकार पूर्ण संख्या में होता क्या है, जीरो आ गया, मतलब संख्या वही रहा प्राकृतिक संख्या जिसमें कि 1 2 3 4 ऐसे आते रहा, लेकिन उसमें जीरो आ गया। तब तक आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट ही शून्य का आविष्कार किए थे, और आर्यभट्ट पूरी दुनिया को बताएं कि अभी जो प्राकृतिक संख्या है वो संख्या पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ कमी है, जिनके वजह से ढेर सारी कमियां आ रही थी गिनने में, कैलकुलेशन करने में, जोड़ घटाव करने में, अर्थात गणित को बनाने में। तो आर्यभट्ट दिए शून्य, जब शून्य आ गया संख्या में तो संख्या पूर्ण हो गया, तब वो संख्या अधूरा नहीं रहा। इसीलिए प्राकृतिक संख्या को जब शून्य के साथ जोड़ दिया गया तब जाकर के बोला गया इन्हें पूर्ण संख्या। तो हम बोल सकते हैं दूसरे नंबर में पूर्ण संख्या शून्य सहित प्राकृत संख्या, शून्य सहित प्राकृत संख्या एक साथ पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या एक साथ पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि ये प्राकृतिक संख्या अभी 1 से स्टार्ट हो रहा, यदि इसमें हम शून्य दे दें तो ये हो गया पूर्ण संख्या, इसको बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। बस कुछ नहीं है, बस संख्या अधूरा था, उसमें शून्य आ गया तो शून्य आने के बाद वो सब संख्या पूर्ण हो गया तो उसको बोला गया पूर्ण संख्या। और शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट किए थे, यदि आप लोग को पता नहीं होंगे तो शायद इस बात को नोट पॉइंट में लिख सकते हैं। दशमलव का भी आविष्कार आर्यभट्ट ही किए थे। आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ थे, जिसके बारे में जानना है तो उनका जीवनी पढ़िए, बहुत कुछ समझेंगे जानेंगे। तो पढ़ लिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, उसके बाद पढ़ने का कोशिश करेंगे सम संख्या विषम संख्या। शायद आप लोग जानते होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, वो सब बहुत सिंपल चीज़ है जो कि हम बता देंगे। इसके बाद पूर्णांक के बारे में जानेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूर्णांक, इनको साफ कर देते हैं। पूर्णांक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूर्णांक आनी चाहिए। अगर पूर्णांक के बारे में आप अच्छी तरीका से नहीं जानते हैं तो बहुत दिक्कत है। ढेर सारी जगहों पर आप देखे होंगे कि यहाँ पर इन सब जगहों पर पूर्णांक हो सकता है, पर पूर्णांक जानेंगे तब न इसको कहते हैं पूर्णांक। अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं इनको, पर अंग्रेजी का कोई चर्चा नहीं करेंगे, पूर्णतः हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे। पूर्णांक प्राकृतिक संख्या के बारे में पता चल गया, पूर्ण संख्या के बारे में पता चल गया, लेकिन कुछ साइन जैसे कि धनात्मक ऋणात्मक होता है, तो ये सब जितना प्राकृतिक संख्या था वो सब तो प्लस में आ जाता है, पर सारे के सारे संख्या तो माइनस में भी आ सकते हैं। इस पर जब ध्यान गया तब पता चला कि वो प्लस वाले को तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत रख लेंगे, पर ये माइनस में जो वही संख्या आ गया इसको किसके अंतर्गत रखेंगे। तब जाकर के ये सोचा गया कि ये प्लस वाला और जितना वो संख्या है माइनस वाला और शून्य सहित एक साथ पूर्णांक कहलाएगा। लेकिन प्लस और माइनस में केवल और केवल प्राकृतिक संख्या रहनी चाहिए, भिन्न की संख्या ही नहीं रहनी चाहिए। चर्चा कर लेंगे भिन्न की संख्या, कौन पूर्णांक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, कौन पूर्ण हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल पूर्णांक के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान, संख्याओं का ऋणात्मक मान, तथा शून्य सहित, तथा शून्य सहित एक साथ पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक कहलाती
लिखा है, यहाँ दे सकते हैं। पूर्णांक देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान तथा शून्य सहित एक साथ पूर्णांक कहलाती है। ये जो प्राकृतिक संख्या लिखा है यहाँ पर डॉटेड हो जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर प्राकृतिक संख्या होगा या प्राकृत संख्या होगा। हाँ, लिखने के लिए लिख रहे हैं आजकल प्राकृतिक संख्या, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। पूर्णांक किसको कहेंगे? तो प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान तथा शून्य सहित एक साथ पूर्णांक कहलाएगा। जैसे कि संख्या रेखा पर देखने का कोशिश करेंगे, ये हो गया संख्या रेखा, बीच में दे दिए जीरो देने के बाद देखिए शून्य सहित है तो पहले शून्य दे दिए। शून्य देने के बाद कह रहा प्राकृतिक संख्या के बारे में इससे पहले पढ़े हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती किसको कहते हैं? तो बच्चे जो गिनते हैं उसको गिनती कहते हैं। बच्चे में आप लोग भी गिने होंगे और आजकल भी सुनते होंगे। तो गिनती में क्या आता है? 1 2 3 4, इस तरह से कर सकता है तो अनंत तक। अब प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान मतलब कि ऋणात्मक मतलब माइनस, ये वाला जो है इसी में -1 -2 -3 माइनस अनंत तक, ये सारे के सारे संख्या जो है पूर्णांक कहलाते हैं। अब कोई बच्चा पूछ सकता है क्या सर 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है, क्या 1.5 पूर्णांक हो सकता है? तो हम आपसे पूछेंगे, आप खुद बताइए, क्या बच्चे जब गिनते रहते हैं तो गिनते हैं 1 के बाद 1.5? नहीं गिनते हैं। जब बच्चे नहीं गिन रहे 1 के बाद 1.5 तो उसको आप प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, अर्थात गिनती की संख्या के अंतर्गत नहीं रख सकते। जब आप गिनती की संख्या के अंतर्गत नहीं रखेंगे, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं रखेंगे तो पूर्णांक के अंतर्गत कैसे आ जाएगा? निश्चित रूप से आप खुद बोलेंगे नहीं सर 1.5 जो है पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आ सकता है। इसका मतलब निश्चित रूप से 1.5, 2.5, 1.25 अर्थात पूर्णांक वाला जो है 1.1/3, इस तरह से जितनी भी संख्या आएंगे वो सारे के सारे संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आएंगे, अर्थात भिन्न वाले दशमलव वाले संख्याएं नहीं आएंगे। दशमलव में जैसे कि 2.0 लिख देंगे तो ये आ सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू दे या ना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ऐसे आ सकते हैं। पर यहीं पर अगर 1 2 ऐसे करके आ जाए तो ये पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आ सकते। फिर आगे चल के और डिस्कस करेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में। फिलहाल पूर्णांक संख्या के बारे में इनको नोट कर सकते हैं, बाकी जो डिफिनेशन लिखाए हैं उसे उदाहरण सहित लिख सकते हैं। बाकी क्लास को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्णांक यदि आप लोग समझ चुके होंगे तो फिर आगे हम समझाने का कोशिश करेंगे परिमेय संख्या के बारे में पूरे क्लियर कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। परिमेय संख्या भी बहुत अच्छा है। लगभग 3 संख्या समझाए हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। हमें जैसे उम्मीद है लग रहा होगा आप लोग को याद हो चुका होगा, समझ भी गए होंगे। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, वीडियो को बार बार रोक करके देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, समझ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लास भी करते हैं, फिलहाल नहीं कर रहे हैं। उन्हें कोई दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे फिर ऑफलाइन मिलेंगे जब समय साल ठीक होगा, जिंदा रहेंगे। अभी समय बहुत खराब चल रहा है, पता नहीं, एक गाना के जैसन हो गया। आज मौसम बहुत बेमान है, आजकल समय बहुत बेमान है। चलिए कोई बात नहीं, आगे सवाल बढ़ाते हैं, आगे डिफिनेशन बढ़ा रहे। पूर्णांक समझ गए, अब समझेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बहुत सारे ऑफलाइन बच्चे जो मेरे पास बैठे होंगे वो बोलते होंगे सर क्लास में बहुत हंसाते हैं पर वीडियो में कभी हंस भी नहीं देते। ऐसे कुछ भी बातें नहीं है, आगे चल के जैसे ही अच्छा से पढ़ाने लगेंगे तो हंसते खेलते पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। उस ऑफलाइन क्लास में जैसे लगता है वैसे ही ऑनलाइन क्लास में। चलिए कोई बात नहीं, परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। आज तक पढ़े होंगे परिमेय संख्या का हम 2 डिफिनेशन बताएंगे और इसी चैप्टर में बताएंगे। उनका जरूरत आगे पड़ेगा तब आगे बताएंगे। फिलहाल अभी जो जानते थे पहले वही डिफिनेशन हम भी बताएंगे। परिमेय संख्या वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। लिख लीजिए, वे सारी संख्याएं जिसे P/Q
क्यू के रूप में लिखा जा सके वे सारी संख्याएं जिसे p व q के रूप में लिखा जा सके कॉमा परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ आ सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। वे सारी संख्याएं जिसे p व q के रूप में लिखा जा सके कॉमा परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहां p एवं q कोई दो पूर्णांक है किंतु चौक लेना पड़ेगा अंदर से। किंतु Q बराबर नहीं हो सकता है 0 के, किंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब इनको समझिए अच्छे से। वे सारी संख्या जिसे P व Q का मतलब हो गया जिसे बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। बट्टे के रूप में जिन सारी संख्याओं को लिख सकते हैं वे सारी के सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहला सकती हैं। P और Q क्या है? तो P और Q जो है कोई दो पूर्णांक है, लेकिन Q के जगह पर 0 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। होगा तो इसी वीडियो में, नहीं तो आगे वाले वीडियो में। Q डज नॉट इक्वल टू 0 केवल लिख देते हैं सर। बहुत सारे सर बताते भी हैं, हम भी बताने का कोशिश करेंगे कि आखिर Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा क्यों नहीं, अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता। सबसे पहले इसके बारे में किसने सोचा ये भी बताइए। तो फिलहाल ये समझिए, वे सारी संख्याएं जिसे P व Q अर्थात बट्टे के रूप में लिखा जा सके वे सारी की सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहां पर P और Q जो है कोई भी दो पूर्णांक हो सकता है, लेकिन Q की जगह पर 0 नहीं हो सकता है। 0 भी पूर्णांक है पर Q की जगह पर नहीं हो सकता, P की जगह पर हो सकता है। जैसे का चर्चा कर लें तो जैसे कहाँ लिखे, ये डिफिनेशन आप लोग लिख चुके होंगे, तो यहीं पर जैसे का चर्चा करेंगे। साफ कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यदि नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेकर के भी डिफिनेशन सब लिख सकते हैं। वैसे साइड तो हो जाते हैं पर वीडियो में पता नहीं और सब सर कैसे साइड से लिख लेते हैं, हमेशा दिखाई देते रहता, हमसे तो नहीं हो रहा अभी। धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, रेगुलर आएंगे, आप लोग से मिलेंगे, आप लोग मेरा बात सुनेंगे, आप लोग का हम नहीं सुन पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो गुस्सा भी आएगा, पर कुछ कर नहीं पाएंगे जैसे ऑफलाइन क्लास में करते हैं। पर पढ़िए यहाँ पे जैसे कि P बट्टा Q अर्थात 3 पूर्णांक है बट्टा 2, ये परिमेय संख्या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये पूर्णांक नहीं हो सकता, ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, लेकिन ये परिमेय संख्या हो सकता है क्योंकि ये बट्टा के रूप में है। जैसे कि लिख देंगे 4 पूर्णांक 3 बट्टा 2। अब क्या ये पूर्णांक हो सकता? निश्चित रूप से सॉरी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये परिमेय संख्या हो सकता। कैसे हो सकता? 4 दूनी 8 या सॉरी 4 दूनी 8 3 11, 11 बट्टे 2, 11 बट्टे 2 P बट्टे Q के रूप में आ गया। नीचे में Q की जगह पे 0 है नहीं है, अर्थात ये परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई पूछे सर क्या 4 जो है खलिया 4 ये परिमेय संख्या हो सकता है? क्यों नहीं होगा, आसानी से हो सकता है। बट्टे में नहीं कुछ तो क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, और 1 पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, बट्टे के रूप में है, परिमेय संख्या है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बोल देंगे 2.5, क्या ये कोई पूछ देंगे क्या ये परिमेय संख्या? निश्चित रूप से है। क्यों? क्योंकि दशमलव को उड़ाने के लिए आप लोग को भी आता हो, एक बार में से उड़ा देंगे, बट्टे में क्या देंगे 1 देंगे, जैसे पॉइंट के बाद संख्या है सॉरी अंक है उतना 0 दे देंगे। अब 25 बट्टे 10 P बट्टे Q के रूप में है, 10 भी पूर्णांक 25 भी पूर्णांक, हो गया परिमेय संख्या, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब तो लगभग समझ में आ गया होगा, बट्टे वाले भी देख लिए, पूर्णांक वाले भी देख लिए हैं, बिना बट्टे का भी देख लिए, टोटल संख्याओं को लाए तो आ गया इस तरह से।
लेकिन आगे चल के इसका दूसरा डिफिनेशन बताएंगे जिसमें कि पूर्णतः कंफ्यूजन दूर होगा। अभी तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। फॉर दैट एग्जांपल यदि हम पूछ दें क्या ये इस तरह से, ये भी तो पॉइंट के रूप में, क्या ये परिमेय संख्या हो सकता, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, इसका डिफिनेशन अलग से देंगे तब ये क्लियर होगा। लेकिन इसी चैप्टर में देंगे, आगे इनका जरूरत है वहां पर देंगे और वहां से पूर्णतः क्लियर होगा। परिमेय संख्या का पूर्णतः शुद्ध डिफिनेशन पता चलेगा और अच्छा लगेगा आप लोग को जान करके। लेकिन पढ़ते रहिए तब समझेंगे। बीच में अब हम रेगुलर आएंगे, ऐसा नहीं कि बीच में आए थे और चले गए, अब ऐसा नहीं होगा। लगभग एग्जाम्पल भी आप लोग समझ चुके होंगे और लिख भी लिए होंगे। चलेंगे अब परिमेय संख्याओं पर, सॉरी परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या पर चलेंगे। अपरिमेय संख्या पर चलने के बाद होगा तो भाज्य अभाज्य इन सभी संख्याओं पर चलेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। अभाज्य संख्या तो बहुत जरूरी है, अभाज्य संख्या बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए खैर कोई बात नहीं, वास्तविक संख्या बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, बीच में ला करके चल हटा देते हैं इसको।